आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बदअमनी की जिम्मेदार। बीजेपी के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने बुध के रोज जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में मुश्तबा मिलिटेंट हमले में जान बहक होने वाले फौजी मंजूर अहमद वागे के घर जाकर उनके खानदान के साथ ताज़ियत की। बता दें, जनूबी ज़िला कुलगाम के बहीबाग गांव में 3 फरवरी को मुश्तबा मिलिटेंटों की फायरिंग के नतीजे में मंजूर अहमद वागे नामी फौजी एहलकार की बरसरे मौका पर ही मौत हुई थी, और जबकि इसकी अहलिया और बच्ची जख्मी हुई थी। सुनील शर्मा ने आज ताज़ियत के लिए उनके घर गए। इस दौरान बीजेपी लीडर रविंदर रैना, सतपाल शर्मा भी उनके हमरा थे। उन्होंने इस मौका पर मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि कुलगाम में जो हादसा पेश आया, हम सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत करने और जख्मियों की इयादत करने के लिए यहां आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रोहुल्ला ने सऊदी अरब में कश्मीरी शहरी की गिरफ्तारी के मामले में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुदाखलत करने की अपील की है। ज़राए के मुताबिक श्रीनगर के सोरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर अब्दुल रफ़ी बाबा सऊदी अरब की एक जेल में कैद हैं। आगा सईद रोहुल्ला महदी के दफ्तर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि हमने अपील की है, और रोहुल्ला महदी ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर को एक कश्मीरी शहरी की सऊदी अरब के एक जेल में कैद होने के मुतालिक एक ख़त लिखा है। पोस्ट में कहा गया है कि उन्होंने मज़कूरा कैदी की जल्द रिहाई, बहिफाजत घर वापसी पर जोर दिया और उम्मीद जाहिर की है कि वज़ारत ख़ारजा फौरी तौर पर मदद को यकीनी बनाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का उम्रा से वापसी पर पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम व दीगर सीनियर लीडरों अब्दुल क्यूम भट्ट, आरिफ लाइगर व इकबाल त्रंबू, जमशीद कोशीन और सईद तजम्मुल ने महबूबा मुफ्ती का पुरतकपा इस्तकबाल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक आला सतह जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा वज़ारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के सीनियर हुकाम ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की सरबराही में कानून साज असम्बली में काम करने के तरीक़ेकार को कवायद का मसौदा तैयार करने के लिए तश्कील दी गई 9 रुकनी कमेटी ने मंगल को जम्मू में एक मीटिंग की। मीटिंग में असम्बली कम्प्लेक्स जम्मू में बुलाई गई थी। कमेटी जो 24 दिसंबर 2024 को तश्कील दी गई थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के 363 के तहत मार्च में आने वाले बजट सेशन से कबल तरामीम को हितमी शक्ल देना है। उत्तराखंड के पार्लिमानी अमूर, मालियात और शहरी इदारों की वजीर डॉक्टर प्रेम चंद अग्रवाल ने बुध को कहा कि असेंबली में रियासती बजट सेशन 2025-26 दोहरा दुन और आइंदा 18 से 24 फरवरी के दरमियान मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के मौका पर बुध को गंगा, जमुना और गैर मरी सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मिस्टर मोदी ने आज तकरीबन सुबह 10:30 बजे प्रयागराज के बमरोई हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वो हेलीकॉप्टर के जरिए एयरल के DPL हेलीपैड पर उतरे। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों को हथकड़ियां लगाकर हरासा और मुल्क बदर करने का वाक़ा इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत हिंद को इस वाक़े के खिलाफ सख्त एतराज़ करना चाहिए। और ने कहा कि कांग्रेस की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की सरबराह पवन खेड़ा ने कहा, हिंदुस्तानी शहरियों को हरासा करने के वाक़ात पहले भी पेश आए थे, जिस पर कांग्रेस की क़ियादत वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुकूमत ने अमेरिका को सख्त जवाब दिया था और इसके सफ़ीरों को दी जाने वाली सहूलियात तक रोक दी थी। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने दिल्ली के लोगों से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि इंतखाबात में सच्चाई की जीत होगी। आतिशी ने बुध को एक्स पर लिखा कि दिल्ली में आज का इलेक्शन सिर्फ एक इंतखाब नहीं, ये एक मजहबी जंग है, ये अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी के दरमियान जंग है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपना वोट डालने की अपील करती हूँ। काम के लिए वोट दें, अच्छाई के लिए वोट दें और सच्चाई की जीत होगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद।
آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی. دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.